फ्रेंड्स, वेलकम टू जानशी व्लॉग्स। आज है भाई दूज। मैं मम्मी के घर ही आई हुई हूँ। तो भाई दूज के दिन क्या क्या होता है, अभी अपने घर की चित्रगुप्त पूजा करके आई हूँ। यहाँ पे जब मैं आई तो चित्रगुप्त पूजा हो रही थी। तो आइए मैं आपको छोटा सा मिनी व्लॉग दिखाती हूँ आज की पूजा का। सबसे पहले मैं अपने घर में चित्रगुप्त पूजा कर रही हूँ। ये है, वहाँ देखिए हमने तैयारी की हुई है श्री चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा करने की। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी के घर पे आई तो वहाँ भी पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी। फिर यहाँ देखिए बाहर आंगन के पास मम्मी ने बनाया हुआ है, गाय के गोबर से पूरा पूजा का जगह बनाया जाता है, वो उसकी तैयारी की गई है यहाँ पे और अंदर पूजा हो रही है। ये आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसका क्या यूज़ है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद पहले देखिए यहाँ पे पूजा होगी, यहाँ पे हम लोग सब सामान रख के पूजा करेंगे। और अभी यहाँ पे इसके अंदर लावा और मिठाई वगैरह रखा गया है। यहाँ पे दीदी आ गई हैं, दीदी भी पूजा करी। ये मेरी भाभी हैं, हमारे घर के पास एक दीदी रहती है, वो भी साथ में हम लोग करती है। यहाँ पे हम लोग ने माला वगैरह चढ़ा दिया है, फूल वगैरह चढ़ा दिया। और मेरा बच्चा और मेरा भतीजा दोनों बैठ के यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। लगभग सब तैयारी हो ही गई है। दीदी कुछ कथा सुनाती हैं तो कथा थोड़ी ज़्यादा लंबी थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है उस कथा का। आइए मैं दिखाती हूँ आपको उस कथा का थोड़ा सा विवरण, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। उनके साथ भाई थे, तो अपने भाई की बड़ी दुलरवा बहन थी, बहुत दुलरवा बहन थी। अपना उनके भाई लोग बहुत मानते थे। सातों भाइयों का शादी हो गया था, भौजाई भी थी सब, मगर भौजाई सब जो है बड़ा चिढ़ती थी, जलन होता था उनको कि भाई लोग इतना अपने बहन को जान दे रहे हैं। तो सातवीं वाली जो थी वो अपना बहुत भौजाई जो है वो अपना नंद को मानती थी, और छोटू जो थी वो लोग मानती नहीं थी। तो लोग अपना सातों भाई जो है अपना व्यापार करते थे। सोच रैया को एकदम अपना उनके नींद, सोना, जगना सब अपना। एक बार ऐसे ही व्यापार के सिलसिले में सातों भाइयों को बाहर जाने को हुआ तो लोग अपनी अपनी औरत से बोले कि हमारे बहन को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हम जा रहे हैं व्यापार के काम से कुछ बाहर कुछ दिन के लिए। हमारी बहन को एकदम जैसे हम लोग सब सातों भाई लोग उसको संभाल के रखते थे, वैसे ही उसको तुम लोग को भी संभाल के रखना है, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भौजाई लोग कहती हैं ठीक है आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। ये लोग भाई लोग चले जाते हैं। अब ये सातों भौजाइयाँ, 6 भौजाइयाँ जो हैं, ये सोचती हैं कि जब तक भाई रहते थे तब तक ही बड़ा ऐसा आराम किए हैं, अब चलो इनको परेशान किया जाए। जाती हैं अपना सुंजरैया को एकदम भोरे में उठा देती हैं, फिर कि जाओ ये लो, एक बोरा जो है वो धान रहता है, कहती हैं जाओ बिना चलनी कुटनी के जा करके उसको बिन फचोर करके उसको कूट के ले आओ चावल। जाती है सुंजरैया, अब उनको क्या मालूम कि धान कैसे कुटाता है। खेत में बैठ करके अपना रोती रहती हैं। अब रोने का आवाज़ सुनती तो सब चिड़ैया सब खेत में रहती हैं, अनाज उनाज खाने जो आती हैं वो सब सुनती हैं आवाज़। तो उनको लगता है कि अरे तो सुंजरैया के रोने का आवाज़ है। कहती है कि कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। तो जाती हैं, लोग देखती हैं तो देखती हैं सुंजरैया अपना एक पुरिया धान लेकर के अपना धीरे धीरे रोती रहती है, सुसुकती रहती है। तो पूछती हैं का भाई बहन का भाई। तो कहती है सुंजरैया कि अरे मेरे भैया सब भाई लोग सब लोग व्यापार के सिलसिले में बाहर चले गए हैं। अब भौजाई सब उनको भोरे उठा करके अपने कि एक बोरा धान जो है कूट बीन करके छोड़ के ले आते हैं। कि इसमें परेशानी की क्या बात है, चलो हम लोग कुटवा देते हैं। तो कहीं ना मेरे पास कुटनी है, न चलनी है, कैसे होगा पसंद। कहीं कि तुम उधर पेड़ के नीचे जा करके तुम आराम करो, सोच रही है हम लोग सब कर देते हैं। तो अब ना वो बोरा में भरती है, भर के अपना चली जाती है। अब भौजाइयाँ सब इतनी बदमाश हो कि सब अपना चावल गिनना शुरू करती हैं। चावल गिनती है तो एक चावल उसमें कम रहता है। अब सब उसको बोलने लगती है कि एक चावल कम है, जाओ सब लोग जा करके सुंजरैया को भेजी कहीं कि जाओ एक चावल हमारा कम है, जाके उसको ढूंढ के ले आओ तभी तुमको खाना पानी मिलेगा। अब सुंजरैया फिर जाती हैं, फिर रोने लगती हैं। सब चिड़िया आती हैं तो कहती है, जो चिड़िया की रानी रहती है तो कहती है कि क्या भाई बहन। कहती है सुंजरैया कि अरे
भौजाई मेरी हमको खाना वाना नहीं दी है अभी तक, करें कि एक चावल कम है, एक दाना। जो चिड़िया की रानी रहती है वो समझ जाती है, वो सब चिड़िया को बुलाती है, तो एक तो कानी चिड़िया रहती है वो अपने आँख में एक तो चावल छिपाई रहती है, तो उसको डांटती है, चिड़िया की जो रानी रहती है डांटती है, तब वो एक तो चावल निकाल के देती है, हाँ जापड़ मारती है, तो उसके आँख में से चावल का दाना गिर जाता है गिर जाता है, तो वो अपना लेके जाती है, तो फिर उसको खाना वाना देती है, तो जो सुबह का बासी खाना बचा रहता है, अरे जबरदस्ती हंस रहा है, दे देती है। अरे सूखा सूखा खाना खाएगा, चुप। कुछ नहीं बोलती हैं। फिर ये लोग रोज उससे काम, कभी झाड़ू पोछा लगवाती हैं, तो कभी कपड़ा धुलवाती हैं, ऐसे दिन बीतता रहता है अपना। चिड़िया तब भी कुछ नहीं बोलती है, और जो छोटी वाली भौजाई रहती है वो बड़ा इनके ऊपर तरस खाती है। नहीं तब तुम सुनाना, कथा भी आता है। फिर ये आप देख रहे हैं रुई की लंबी सी माला रहती है, इसको हम लोग हल्दी और आटे के आईपन से पूरा माला बनाते हैं, खूब सुंदर सी माला बनाई जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी माला किस प्रकार से बनाई जाती है। इसको स्नेह जोड़ना कहते हैं, स्नेह मतलब प्यार होता है, प्यार को जोड़ा जाता है। तो ये हम लोग स्नेह जोड़ें, भाई बहन का स्नेह जो है वो बना रहे भाई दूज पे, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रुई की माला बनाई जाती है पूरी हल्दी और आटे के आईपन से। राजा रानी जो है बहुत राजा बहुत तो ये देखिए माला बन गया है, इसको मैंने मिक्स भी कर लिया है और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ। ये मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं दूसरा जो माला था उसका भी जो लास्ट पॉइंट होता है उसको मैं ऐड करके स्नेह जोड़ के उसको भी मैं चढ़ाने जा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये है माला और इस माला को इसको भी मैं डबल कर दूँगी, डबल करके मैं चढ़ाने जा रही हूँ। हाँ वो आगे जोड़ती रहती है, और ये जो है दरवाजा खटखटाते रहते, तो उठती ही नहीं है, ना आवाज़ देती है। तो ये देखिए मम्मी जो है श्राप रही हैं, इसमें भाइयों का नाम लेके श्राप करके कुछ गलत बातें बोली जाती है, फिर उस मुंह से श्रापा जाता है और फिर उसे मूसर से हम लोग कूट देते हैं इसके अंदर डाल के। ये देखिए इस तरीके से हम लोग अगर शुरू से होता है। मैं भी देखिए करीब भाई का नाम लेके श्राप रही हूँ, फिर उसको जीभ में कांटे को चुभवाते हैं, फिर उसको पूरा औंच के सारे भाइयों के नाम लेके मतलब गंदी बातें बोली जाती हैं इसमें, और फिर उससे मुंह को चुभवा दिया जाता है। फिर उसको हम लोग पूछ देते हैं, पूरा एक तरह से क्रश कर देते हैं उसको कि जो जो बातें हम लोगों ने बोली है उल्टी सीधी वो सारी कभी ज़िंदगी में सच ना हो। यही होता है भाई दूज के पूजा में। कुटीला जमके कुटीला भंसा भैया चना दिया दिया किया बहनी दे लिया शीशा होना दिया सा हो भैया दिया भैया लाख बड़ी सा होना भैया के बड़े पागा से बहू जी के बड़े होना। तो अब पूजा पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। ये लास्ट स्टेप होता है, स्नेह जोड़ा जाता है, प्लस का निशान बनाया जाता है, फिर उस पर सिंदूर लगाया जाता है। तो ये है हमारा आखिरी चरण। पूजा पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। अब इसको पूजा को हम लोगों को लांघना पड़ता है। आपको सुन के थोड़ा ताज्जुब लगेगा, लेकिन जी हाँ ये सच है। ये बोला जा रहा है कि भाई बाप का रोग बुलाए और दुश्मन का रकत। ये भी एक परंपरा होती है, ये भी हम लोग करते हैं। और इसके बाद हम लोग गंगा जमुना पार करते हैं। ये देखिए भाभी हमारी कर रही है। मेरा तो कहीं कोई शूट कर नहीं पाया, तो मैंने भाभी का शूट कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग गंगा जमुना पार करेंगे। इसको गंगा जमुना कहा जाता है कि ये भाई दूज का पूजा गंगा जमुना पार करने के बराबर होता है। इसलिए ये देखिए, उससे पूछेंगे क्या पार कर रही हो, तो सामने वाला बोलेगा गंगा जमुना। क्या पार कर रही हैं? गंगा जमुना बोलिए। तो ये था पांच बार हो गया। छोटे स्तर पे हम लोग ऐसे क्या पार कर रही हो? क्या पार कर रही हो? फिर इसके बाद मैंने अपने भैया को तिलक किया, फिर उसे भाई दूज का प्रसाद दिया। इसमें पान का पत्ता
पान का पत्ता, सुपारी और ये जो प्रसाद मटके में वो प्रसाद दिया जाता है। और अगर आप बड़े हैं तो वो आपका पैर छुएगा, अगर आप छोटे हैं तो आपको उनका पैर छूना होता है। मेरे केस में मैं छोटी हूँ इसलिए मैं पैर छू रही हूँ। तो दिस वॉज आवर व्लॉग। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करते हैं।